अगर दंतहीन हो, दांत नहीं है, तो राजनीति का अखरोट क्यों तोड़ रहे हो? तुमसे ना हो पाएगा बच्चे। आप ही की पार्टी की नेत्री की जो आपने अनदेखी की वो आपको भारी पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य में अंधकार भर दिया। ईवीएम का अपहरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे जो ईवीएम खराब होने पे हमें चुन के भेजते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक तौर पर आत्महत्या कर ली। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी पे हमेशा इल्जाम लगते हैं कि वो छोटी पार्टी रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहती है। मेरा प्रश्न कांग्रेस से है, जिस कांग्रेस की कभी एक समय पे पहचान थी कि ना जात पर ना पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर, क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो 2024 से जाति पर बहुत ज्यादा ही आकर्षित हो गई और उससे इन पंक्ति में समाज के खड़े हुए लोग थे, उनको कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। राहुल गांधी जी लड़ रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे जानदार और तगड़ी वीडियो में। दोस्तों आज का इस डिबेट वीडियो में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपस में ही भिड़ गए और गरिमा सिंह ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर इन लोगों ने समझा नहीं। दोस्तों खैर डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। चलिए दोस्तों डिबेट को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बांटेंगे तो बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ये कह रहे हैं कि आप ही ने हरियाणा चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, 35 बिरादरी वर्सेस 1 बिरादरी। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि काम है उनका बांटने का, काटने का। हमारा काम तो जोड़ने का है। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, मोदी इज मैजिक, राहुल इज ट्रैजिक। राहुल गांधी, देखिए बड़ी जिम्मेदारी से आज मैं चर्चा से थोड़ा सा कुछ मुख्य बिंदु भी रखूंगा। फर्क बताना चाहता हूं। देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर अजय यादव, कह रहे हैं पिछड़ों का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष है और दंतहीन और दिखावटी है अध्यक्ष। अरे भाई तो हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर दंतहीन हो, दांत नहीं है, तो राजनीति का अखरोट क्यों तोड़ रहे हो? तुमसे ना हो पाएगा बच्चे, तुम रहने दो। अभय जी कब तक दूसरों पर गलतियां थोपिएगा? इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। अरे साहब आपने किया, आपने कुमारी सैलजा के खिलाफ बयान देने वाले को, आपको याद होगा, उनकी जाति के आधार पर ऐसा अपमानित शब्द बोला जो कि हम लोग रिपीट नहीं कर सकते टीवी पर। वो खुद सामने आकर कह रही थी कि मेरी अनदेखी हो रही, मैं उकलाना से सीट पे चुनाव लड़ना चाहती थी। आपने पहलवान बेटी का पहले नैरेटिव छेड़ा, उन्होंने दलित बेटी का छेड़ दिया। आप ही की पार्टी की नेत्री की जो आपने अनदेखी की वो आपको भारी पड़ा। देखिए ये एक दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से उसकी जीत छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य में अंधकार भर दिया। ईवीएम का अपहरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमने प्रामाणिक रूप से 3 जिलों की शिकायत की। सब लोग गौर से सुनिएगा। क्या कोई ईवीएम जब चुनाव के दिन उपयोग में लाई जाए जिससे दिन भर वोट पड़े हो, उसकी बैटरी 99% तक बाकी रह सकती है? ऐसी 20 स्थानों की हमने शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को मैनिपुलेट किया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। हरियाणा के युवाओं को अग्निवीर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने छला। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षा में स्कैम किए, हरियाणा के साथ अक्षम्य अपराध किया था। क्या क्षमा कर देते? लेकिन ईवीएम के माध्यम से ईवीएम में 99% बैटरी वाला, इसका एक जवाब दीजिए आप, उनका जो प्रश्न। ये जब बोल रहे थे मैंने क्यों बोलने दिया मालूम है आपको अंजना जी? दर्द हुआ है, पीड़ा में। हरियाणा में दर्द नहीं हुआ आपको? हरियाणा की बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा, दर्द नहीं हुआ आपको? 28 भर्ती परीक्षाओं में स्कैम किया तब दर्द नहीं हुआ? जब दूसरे बोलते हैं प्रतिपक्ष के दल के, मैंने पूरी बात से कम सुने, आपको दर्द होता है ना, तो आपके दर्द की दवा हमारे पास है जो बोलकर मरहम लगा देंगे। अब चलिए देखिए, इन्होंने ईवीएम की बात करी, यहाँ जनता बैठी है और राहुल गांधी संविधान हाथ में लेते हैं। भैया संविधान पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर जो हमारी प्रणाली है लोकतंत्र की। अगर चुनाव के नतीजे है 9 बजे, आज तक पे हम लोग थे 9 बजे, आपको मालूम है क्या कर रहे थे? ओ जलेबी बन रही है ना भैया फैक्ट्री वाली, जलेबी बनाओ 9 बजे, क्योंकि कांग्रेस आगे थी। मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक बॉडी है। आप सोचिए, लोकतंत्र में उनकी निष्ठा देखिए। जो लोग उनके खिलाफ ये आरोप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, वो इनसे मिलता है, डेलीगेशन की बात सुनता है। आज तक इन्होंने प्रमाण नहीं दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईवीएम खराब है तो तुरंत हिमाचल से, कर्नाटका से, तेलंगाना से कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और राहुल गांधी कहे कि हाँ, हम ऐसे मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे जो ईवीएम खराब होने पे हमें चुन के भेजते हैं। गौरव जी, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसको इस बात की चिंता नहीं होती कि कैसे 99% ईवीएम की बैटरी रह गई।
एकमात्र राजनीतिक दल है जो शिकायत लेके नहीं जाता, कभी शिकायत लेकर नहीं जाता। अरे सुप्रीम कोर्ट हर बार क्या बोलते हैं आपके खिलाफ आया, ये क्योंकि प्रजातंत्र के साथ षड्यंत्र है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर हमने देखा है कि कोई खोट हमको नजर आई तो हम उसकी शिकायत जी नहीं, संवैधानिक आरोप लगाना बिना तथ्यों क्या के आपका अधिकार नहीं है। कैसे क्या नहीं है देखिए आपका क्या अधिकार। तरक्की क्या बात करते हैं, अगर मैं महाराष्ट्र कहूं की बात राहुल करते गांधी हैं, हरियाणा की जाके बात US में करते रिश्वत हैं। एक लेता है, उदाहरण गौरव बता जी, दीजिए, नहीं, एक अंजना जी, उदाहरण रुकिए, बताइए, बीच में नहीं, जैसे उनको मैंने टोका था, आप वेट कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। हाँ। एक उदाहरण बता दीजिए क्यों प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में हरियाणा से बाहर ये रहे? लीजिए, क्योंकि रैली उनको करी पता है था उन्होंने, आखिरी कह के रहे हैं कि 3 बाहर दिन है। रैलियां प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पता की, ही नहीं है। क्योंकि उन्हें पता था हरियाणा के जुपिटर से युवाओं आए में गुस्सा है, जुपिटर सबसे से बड़ी आए हैं बेरोजगारी क्या? हरियाणा के लोगों को प्रधानमंत्री ने पड़ेगी। रैली सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, आपने सुबह कहा था कि अगर ये चुनाव भी कांग्रेस हार जाती है तो फिर उनका भगवान ही मालिक है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, खबर आ रही है कि राहुल जी कह रहे हैं कि पार्टी हित से ऊपर लोगों ने निजी हित कर लिया, फिर चुनाव आयोग पर सारा ठीक रहा, पब्लिकली फोड़ना। कर क्या रही है ये पार्टी, सोच क्या रही है, आपको क्या समझ में आता है? देखिए, ईवीएम के मसले में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, जब तक कि पुख्ता प्रमाण नहीं हो तब तक कम से कम मैं तो नहीं बोल सकता उसके बारे में कि ईवीएम की वजह से कुछ हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। जहां तक भारतीय कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हरियाणा के नतीजों का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह चुका हूं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक तौर पर आत्महत्या कर ली है, सामूहिक तौर पर आत्महत्या की है। और ये कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना चाहिए था कि जब सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वहां कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही, जितने क्रेडिबल सर्वे थे वो भी इसी ओर इशारा कर रहे। बहुत सारे आजकल निकल गए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करने वाले, जिनके बारे में पता नहीं होता कब कहां से अचानक निकल, बट जो क्रेडिबल सर्वे थे वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे। बल्कि जो आज तक को कवर करने वाले लोग थे या इंडिया टुडे की भी रिपोर्टिंग करने वाले, उन सब लोगों का लगभग यही मानना था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है। अगर चुनाव के ठीक पहले भूपेंद्र हुड्डा जी शैलजा को साथ लेके नहीं चल सकते, शैलजा हुड्डा के साथ नहीं चल सकते हैं, तो फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और यही असली कारण है जिसकी वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। अब अच्छा है मैं अंधा। सर नहीं, वो facts के साथ मेरा सवाल ये है कि बीजेपी पे हमेशा इल्जाम लगते हैं कि वो छोटी पार्टी, रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती है। जेजेपी के साथ जो हुआ हम सब ने देखा। जेजेपी आपके साथ गठबंधन में थी और आज जेजेपी 0 पर है। उनका कोई विधायक नहीं है। उनके जो डिप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला जी थे, आज वो पोलिंग पे 6 नंबर पे थे। तो बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी कि वो एनडीए के घटक दलों को बचा कर रखना चाहती है? 10 सीट में सरकार बनानी थी तो उनके साथ सरकार बना ली। अब दुष्यंत चौटाला का आपने ये अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।